अस्सलाम वालेकुम। 26 फरवरी के दिन लाहौर में एक मैच पोटेंशली खेला जा सकता है और वो मैच जो है वो यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड की टीम और अफ़गानिस्तान की टीम के दरमियान होगा पोटेंशली। इंग्लैंड और वेल्स का जो मुश्तरका क्रिकेट बोर्ड है उसका नाम है ईसीबी। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है 160 मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस की तरफ से यूके के ही कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ एक बॉयकॉट की मुहिम चलाई जाए क्रिकेट के अंदर और भी दीगर स्पोर्ट्स के अंदर। बट अभी स्पेसिफिकली क्योंकि एक क्रिकेट का इवेंट आ रहा है और वो अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान में आया है, तो अब उसको जो बिग फोर हैं और जो ताकतें हैं दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान, इंग्लैंड वगैरह, जो क्लासिक जो ताकतें हैं क्रिकेट के अंदर, वो पॉलिटिकल यानी जैसे फुटबॉल्स को लॉन्च किए जा रही हैं। कभी के पाकिस्तान एक टेररिस्ट जोन है, कभी के अफ़गानिस्तान जो है वो आईसीसी की लॉज को अबाइड नहीं करता और वो विमेंस टीम नहीं अलाउ करता वगैरह वगैरह। बहरहाल आज का जो मुद्दा ये बनता है जिसको लीड कर रहे हैं नाइजल फराज और जेरेमी कॉर्बिन और लॉर्ड किनक। अब देखें, यानी एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद ओयाज, यानी जेरेमी कॉर्बिन कहाँ और नाइजल फराज कहाँ। नाइजल फराज जो कि एक एक्सट्रीम फार विंग अल्ट्रा नेशनलिस्ट रेसिस्ट एंटी इमिग्रेशन पॉलिटिशियन है, और जेरेमी कॉर्बिन जो कि एक अपने आप को सेल्फ डिस्क्राइब्ड सोशलिस्ट या लेबर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव और पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट्स भी थे। और एक ज़माने में नाइजल फराज भी थे जिससे पहले कि इलॉन मस्क ने उनका करियर ख़त्म कर दिया। तो ये दोनों बिल्कुल जैसे ऑपोजिट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम। यानी नाइजल फराज की अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि जैसे टीएलपी का कोई अमीर हो, और जेरेमी कॉर्बिन जैसे कि अगर पाकिस्तान में किसी वर्कर्स पार्टी को कोई लिफ्ट कराता हो तो उसका कोई मतलब लीडर हो। लेबर पार्टी खैर बहुत बड़ी है, किसी अवामी वर्कर या किसी हमारी जिस तरह की जो सोशलिस्ट पार्टीज होती हैं। तो दोनों साइड्स ऑफ दी वेस्टर्न स्पेक्ट्रम, चाहे वो कंजर्वेटिव मजहबी लोग हों, चाहे वो सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कम्युनिस्ट जैसे भी इस्ट हों, उनका ये इत्तेफाक है कि मुसलमान जो हैं वो हमारे दुश्मन हैं और उन्होंने हर तरह से नुकसान पहुँचाना है, स्पोर्ट्स और सियासत और कोई भी ऐसा मैदान हो। अब सवाल यही बनता है कि क्या अफ़गानिस्तान की विमेंस टीम ना रखना आईसीसी की लॉज को ब्रेक करता है, और क्या आईसीसी की लॉज जो हैं वो इतनी पाक और सैंक्रोसैंक्ट और जैसे कि वो बालातर हैं और वो जैसे कि कोई मतलब लौह महफूज में ही वो कोई लिखी गई थी या वो ऐसे ख़ास कलम से लिखी गई थी कि उनको मानना और इनका इत्तिबा जो है वो सारे मेंबर्स के ऊपर वाजिब है और कोई वो सवाल नहीं उठा सकते उसके ऊपर कि यार ये हम इस कानून को नहीं मानते। अब अफ़गानिस्तान में विमेंस की टीम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये डिबेट नहीं है आज की। डिबेट ये है कि जब 40 साल अफ़गानिस्तान के अंदर जंग लगाई गई, जब इराक़ के अंदर जंग लगाई गई, और जब दुनिया के दीगर कमज़ोर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जंगें मुसल्लत की गई, रूस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, ग्लोबल सुपर पावर्स की तरफ से, फ्रांस की तरफ से जो कि एक अफ्रीका में बदमाश कॉलोनिस्ट के तौर पे बिहेव करता है, यूके की तरफ से, तो क्या उन ममालिक की टीम्स को भी बॉयकॉट करना चाहिए? देखिए ना, ख़वातीन की टीम यानी 11 बच्चियाँ और 30-40 रिजर्व्स और 100-200 जो ट्राईआउट्स में आती हैं और जो चंद हज़ार बच्चियाँ जो आपके मुल्क में खेल खेलती हैं ओवरऑल एक स्पोर्ट का, क्रिकेट का, उन सारी हज़ारों बच्चियों की रोज़ी रोटी, आमदनी, उनका मशगला, उनकी हॉबी में आपने खलल डाल दिए, नुक्स डाल दिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अफ़गानियों को इसके लिए जवाब देना चाहिए। ये ज़्यादा बड़ा मॉरल कन्फ्लिक्ट लगता है या लाखों बच्चियों को कत्ल कर देना, हज़ारों को नज़रबंद कर देना, बेवा कर देना, उनको रेप करना, उनको जेलों में डालना, उनको टॉर्चर करना? ये ज़्यादा ऐसे मुझे साथ लग रहा है ज़रा क्रिकेट वाला ज़्यादा बड़ा मसला ना, कि बच्चियों को क्रिकेट टीम में ना अगर जाने दें। ये सब तो कर सकते हैं ना हम, क्योंकि वो थर्ड वर्ल्ड में मतलब हमारी चमड़ी ख़राब है ना यार, हमें मारो, कत्ल करो, औरतों को उठा लो, आफिया सिद्दीकी को गुआंतानामो में बंद रखो। अब जो मैं ये आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, यकीनन ये एक फॉल्स इक्विवेलेंसी है और मैं ज़्यादती कर रहा हूँ थोड़ी सी, लेकिन मेरा ख्याल है हमारी कौम को, जो हमारी चमड़ी वाले लोग हैं जो 200 साल से कॉलोनाइज्ड हैं, इतनी जज्बातियत की इजाज़त तो होनी चाहिए कि जब हमें जूतियाँ पड़ी तो हम रोएं तो सही और हम चीखें तो मारें तो बिलबिलाएं तो सही। अफ़गानिस्तान जो कि एक 40 साल जंग के तवील दौर से गुजर रहा है और एक ओवरऑल एक ट्राइबल, और अगर मैं एक मॉडर्निस्ट टर्म को इस्तेमाल करूँ जो मैं पसंद नहीं करता, लेकिन एक बैकवर्ड सोसाइटी समझी जाती है जिसमें जहाँ पे चंद शहर हैं सिर्फ और बाकी सारा जो इलाका है वो दही भी नहीं है, वो टेक्निकली नोमैडिक टेरिटरी जहाँ पे चरवाहे बंजारे लोग घूमते हैं। तो उस इलाके के अंदर अगर उनको कुछ टाइम लग रहा है आज के प्रोग्रेसिव नॉर्म्स को सीखने में, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इनको सीखना ही कोई लाजिम और वाजिब कोई सबक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उन्हें वक्त लगेगा कि वो फैसला करेंगे कि वो किस तरह का मुल्क बनना चाहते हैं, उनके क्या कवानीन होंगे औरतों की पब्लिक
एक्टिविटी से मुतल्लिक और उनकी पब्लिक अपीयरेंस से मुतल्लिक, जो कि किसी भी कौम का हक है वो खुद फैसला करे कि वो अपनी किस किस्म की माशरत चाहता है। तो उस दौरान अगर अफगानिस्तान के आज़ाद होने के बाद से 3-4 सालों के अंदर अंदर ही उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी जाएं, फाइनेंशियल तो मुख्तलिफ लगाई गई हैं। जो अफगानिस्तान का माल है जो अमेरिकन बैंक्स में फंसा हुआ है वो टेक्निकली जब्तगी का शिकार है, बिकॉज एक बड़ा वो डैमेज करने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला किया था कि उनके पैसे जो इंटरनेशनल बैंक्स में अफगानिस्तान की स्टेट के हैं, जो अफगानी लोगों के पैसे हैं, वो जब्त होंगे। तो अब इस तरह से उनको हरास करना, इस तरह के पॉलिटिकल स्टांसेस पे, तो हमें देखना होगा कि अफगानिस्तान का मसला यूनिक नहीं है, इसका एक हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट है कि नहीं है। अब अगर देखा जाए तो जिस लेवल का बॉयकॉट ये लोग करना चाह रहे हैं एक मुल्क को सैंक्शन करने में, अब ये मुल्क होस्ट नहीं है। आमतौर पे जब बॉयकॉट्स किए जाते हैं दुनिया की तारीख में तो वो होस्ट ममालिक के ख़िलाफ़ किए जाते हैं। आपने ये नारे सुने थे जबकि फीफा के वर्ल्ड कप के मैचेस हुए थे, कतर के अंदर होस्टिंग हुई थी उसकी, शराब से लेकर ख़वातीन के हकूक़ से लेकर और लेबर राइट से मुतल्लिक ये सवाल उठाए गए थे कि क्या लेबर की फेयर ट्रीटमेंट होती है मिडल ईस्ट के अंदर और कतर के अंदर स्पेसिफिकली। आपने ये नारे और भी जगहों में सुने होंगे यकीनन। फ्रांस की बारी भी, अभी जो फ्रांस में समर ओलंपिक्स हुए थे तो एक डिबेट की गई थी कि क्या इजराइलियों के खिलाड़ियों को बॉयकॉट किया जाना चाहिए। तो ये दोनों प्रेसिडेंट्स आपको मिलते हैं, लेकिन एक्टिवली जो आपको प्रेसिडेंट मिलेगा वो ज़्यादातर आपको मिलेगा कि जो मुल्क जो होस्ट कर रहा होता है गेम्स को उसको बॉयकॉट किया जाता है एज अ बिग पॉलिटिकल या हिस्टोरिक सिंबॉलिक मैसेज के तौर पे। इसकी जो बड़ी मिसालें मिलती हैं कि वो 1980s का जो समर ओलंपिक्स थे मॉस्को के अंदर, उनको रशिया को, सोवियत यूनियन को बॉयकॉट किया गया था और बहुत बड़ा इसको लीड किया था इस बिल्टअप को अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका को नाराज़गी थी उस वक्त के सोवियत यूनियन जो एक्सपैंड कर रहा था अफगानिस्तान के अंदर, जो वो उसकी एक इंपीरियल अज़ाइम थे, वो गर्म पानी तक आने की कोशिश कर रहा था बजरिए पाकिस्तान या हिंदुस्तान या जो भी आप कहना चाहें उसको। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पोलिटिकल साइंस की और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहां पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। तो ये सारी सूरत हाल जब थी तो एक बहुत बड़ा बाइकॉट लीड किया था अमेरिका ने सोवियत यूनियन के खिलाफ। अब आपको एक वन साइडेडनेस नजर आएगी कि जब सोवियत यूनियन एक इंपीरियल अज़म लेके, जो कि गलत बात है, जालिमाना चीज़ है, जाबराना चीज़ है, वो गसब कर रहा था लोगों की टेरिटरी को, ज़मीन मार रहा था, लेकिन जब यही कारनामा अमेरिका सर अंजाम देता है और अमेरिका के 2000 से ज़ायद दुनिया के अंदर इस वक्त अड्डे मौजूद हैं, अस्करी अड्डे, चाहे वो फ़िज़ाई हों, चाहे वो बहरी हों, चाहे वो ज़मीनी फोर्सेस के हों, और अमेरिका ने पिछले 50 सालों में जिस तरह की बेहूदगी और उधम मचाया है थर्ड वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो नॉर्थ अफ्रीका हो, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे वो ईस्टर्न यूरोप का वॉर फ्रंट हो जो आज उन्होंने खोल दिया यूक्रेन का, तो उसके ऊपर क्या अमेरिका की क्रिकेट टीम के ऊपर आप हंसेंगे इस बात पे कि यार अमेरिका की क्रिकेट टीम अभी तो मार्केट में आई है, तो यार अफगानिस्तान की भी क्रिकेट टीम अभी फुल फ्रंट पे मार्केट में आई है। अभी एक मुल्क फुली फॉर्म नहीं हुआ और एक तरफ एक मुल्क है जो 250-300 साल से थ्राइव कर रहा है। अब एक ऑन गोइंग जेनोसाइड जब चल रहा है इजराइल की तरफ से गाजा में, तो इजराइल की ना फुटबॉल टीम्स बॉयकॉट हुई, बल्कि फुटबॉल टीम्स के साथ फुटबॉल हुलिगन्स भी गए, उन्होंने हुदम भी मचाया, हुल्लड़ भी मचाया एम्स्टरडैम के अंदर। उसके रद्द अमल पे फिर वो विक्टिम्स भी बन गए। तो एक मॉरल कंसिस्टेंसी नहीं नज़र आती आपको वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से, ना सिर्फ अपनी इस पॉलिसी को इख्तियार करने में बॉयकॉटिंग की एज स्पोर्ट्स, एज अ व्हीकल फॉर पॉलिटिकल डायलॉग के तौर पे, बल्कि एक एंटी डिप्लोमेटिक सेंटिमेंट का इजहार करते हुए वो नज़र आते हैं कि जहां उन्हें मॉरल जजमेंट करने का शौक है कि वो सुना दें फैसला, एज अपोज टू कि अगर वो सिद्के दिल से हमदर्द हों ख़वातीन के, तो अफगानिस्तान को बुला के उससे बात करें इस मामले के ऊपर, उसे क्रिकेट में जगह दें, लेकिन वहाँ पे उस पर तनकीद कर दें, वहाँ पे उसके खिलाफ एक छोटा सा प्रोटेस्ट लॉन्च कर दें कि यार उसके खिलाफ, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हु का नारा लगा दें, विमेन हु।
अगर अफगानिस्तान को आप माइल करना चाहते हैं अपने नज़रिए से कि वो ख़वातीन की टीमें बनाएं और ये सारे काम करें, हालांकि मेरे ख्याल में ये इम्पॉसिबिलिटी है, तो उसका सोल्यूशन ये नहीं कि आप उनको बॉयकॉट कर दें और उनको एग्जिस्टेंस से आप एलिमिनेट कर दें। पहले ही आपने उनके खिलाफ एक तवील जंग लड़ी है और उसमें एक बहुत बड़े एलाय खुद इंग्लैंड के मतलब फोर्सेस रही हैं, उनकी मिलिट्री एड रही है, उसके अंदर उनके ग्राउंड ट्रूप्स रहे हैं। तो उनके लिए मेरे ख्याल है ये मुनासिब नहीं है कि जब उन्होंने एक मुल्क को ऑक्यूपाई किया कि अब वो वहाँ डिक्टेट करें अपने मोहल्ले से बैठ के कि वहाँ पे ख़वातीन से मुतल्लिक़ क्या क़वानीन बनने चाहिए, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान की ख़वातीन के साथ सलूक इंग्लिस्तान की फ़ौजियों ने किया है, तो मेरे ख्याल में वो उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती कि वो उनकी कोई ख़वातीन के ऊपर कोई कमेंट करें, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर। बहरहाल अगर आपको फिर भी तनकीद है तो आप उनको मैच में आने दें और वहाँ पे आप अपना हू का वो कर लें, थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट, और अपने आप उसका वो जाहिर करें, क्योंकि जो पावर डायनेमिक है आपके दरमियान वो भी कुछ फेयर नहीं है। यानी एक मुल्क छोटा सा सेंट्रल एशिया में लैंड लॉक्ड मुल्क जिस पर 40 साल तवील जंग कर सा रहा है, आप उसको ब्राउ बीट करने के मॉरल हमारे, तुम आंसर्स दो, तुम्हारे यहाँ औरतें क्रिकेट क्यों नहीं खेलती, अभी औरतों को क्रिकेट खेलें, खड़ी हुई औरतें क्रिकेट खेलें। मतलब वो भूखा नंगा एक मुल्क है, अभी 3-4 साल उसको बने हुए हैं, उनकी कंजर्वेटिव वैल्यूज़ हैं वो। अगर आपके फैंटेसी ये है कि डेवलपमेंट इक्वल्स प्रोग्रेस, तो टाइम दे दें डेवलपमेंट करने का। मेरे नज़दीक हालांकि ये कोई ये यानी बाइनरी इक्वेशन नहीं है कि अगर डेवलपमेंट होगी तो प्रोग्रेस हो, फॉर द सेक ऑफ प्रोग्रेस होगी, लेकिन बहरहाल उनको टाइम तो दे दें। और अगर उनके नज़दीक यही राय है कि वो इस तरह का प्रोग्रेस नहीं अलाउ करते, तो सो बी इट, वो इंसान होना तो नहीं बंद कर देते ना। उनका हक आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर पार्टिसिपेट करने का ख़त्म तो नहीं हो जाता ना। यकीनन अगर चाइना के अंदर स्लेव फैक्ट्रीज ऑपरेट कर रही हैं और चाइना ये सारे काम कर सकता है शिनजांग के स्लेव कैंप्स के साथ मुसलमानों के, अगर अमेरिका गुआंतानामो बे के साथ सारे स्पोर्ट्स कप्स में जा सकता है, वर्ल्ड कप्स में जा सकता है, अगर यूके और ऑस्ट्रेलिया अपनी क्रिमिनल पार्टिसिपेशन इराक वॉर के अंदर जो कि वीटो हुई थी इंटरनेशनल लॉ के अंडर, उसमें जा सकता है और सारे स्पोर्ट्स में आ सकता है, तो कोई मसला नहीं यार, हमें भी बर्दाश्त कर लें। हमने क्या, हम काले हैं तो क्या यार, हम भी क्रिकेट खेलते हैं। और मैं कहता हूँ क्रिकेट का शौकीन नहीं, तो मुझे नाम नहीं पता, लेकिन यकीनन वहाँ पे बड़ी धुलाई करने वाले खिलाड़ी होंगे अफगानिस्तान में। वो ऐसे ऐसे छक्के और ऐसी ऐसी बॉलिंग कराएंगे कि एक दफ़ा मतलब दिल खुश हो जाएगा अवाम का भी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्पोर्ट्स 90% पोलिटिकल नहीं होती, कुछ 10-15-20% पोलिटिकल होती हैं, बाकी 80-90% तो एंटरटेनमेंट ही है यार, एक स्पोर्ट ही है। तो उनका भी उतना ही हक है खेलने का जितना कि औरतों का, लेकिन वो तालिबान ने मना कर दिया तो वो तो नहीं खेल सकती। बहरहाल इसको मैं पर्सनली नहीं फ्रेम करता एज अ विमेंस राइट्स इशू, बिकॉज ये एक्चुअली ये एक इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी, ये ज़्यादा बड़ा उसका इशू है, क्योंकि जो वो आइसोलेटेड इशू है विमेंस राइट्स इन अफगानिस्तान, वो एक सेपरेट कॉन्वर्सेशन है जो अफगानी ख़वातीन के साथ होनी चाहिए यकीनन, और तालिबान पे तनकीद और सवाल उठाने जाने चाहिए। ये जो ब्राउ बीटिंग हो रही है, ये वेस्टर्न यूरोसेंट्रिक वाइट मैन हमें बताएगा कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, और तब बताएगा जब उसका दिल करता है। यानी जो इसके अंदर एक अवाम के अंदर एक तस्वुर है कि वो जैसे कोई एम्पावर करके गए तालिबान को, ऐसे नहीं है, वो मजबूर होके गए तालिबान के हाथों। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये रिजीम मैनेज कर जाएगी, कि वो नहीं कर पाई, तो अब वो हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं तालिबान को और अफगानिस्तान के रिजीम को एम्बेरस करने के लिए और उनके खिलाफ वो करने के लिए। यकीनन पाकिस्तान में भी इडियट्स होंगे ट्विटर पे, पंजाबी नेशनलिज्म वाले हमारे, जो पिकअप कर लेंगे और कहेंगे हाँ देखो हमारी औरतें तो क्रिकेट खेलती हैं और तुम्हारी औरतें क्रिकेट नहीं खेलती, और वो इस बाइकआउट को सपोर्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल में आपको बड़ा हो जाना चाहिए, इट इज़ बियॉन्ड जस्ट अ वेमेंस राइट्स इशू, वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है टू बी डिस्कस्ड। ये एक ब्राउ बीटिंग मैच है जहाँ पे गोरे हमें जबरन बता रहे हैं कि तुम जो हो ना हकीर कौम है, तुम हमारी बात सुनो। और इसी ज़िमन में मैं आपको, क्योंकि अब गवाही जो है वो मेरी कबूल नहीं होगी, मैं गोरे की गवाही दे देता हूँ आपको, यानिस वारोफाकिस की, जो ग्रीस के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ग्रीस यानी यूनान। इंटरनेशनल लॉ इज ऑफिशियली डेड बाय द वेस्ट's own hand. The Polish Prime Minister declared he will ensure the International Criminal Court's arrest warrant for Netanyahu's arrest will be ignored when he visits Poland. Meanwhile, US Congress imposes sanctions on ICC officials. यानी एक और ICC भी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए। मेरा ख्याल है क्रिकेट वो मैदान नहीं है। तो उन्होंने जो फैसला किया कि नेतन्याहू को अरेस्ट किया जाए ICC सिग्नेटरी कंट्रीज़ के अंदर, बशमूल पोलैंड और अमेरिका वगैरह, अमेरिका तो नहीं खैर, तो अमेरिका ने ना सिर्फ उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, बल्कि अपने एलाई पोलैंड के ज़रिए प्रेशर डलवा के कह दिया कि भाई ये इधर आ जाए, क्योंकि वो वहाँ पे पोलैंड में एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, वो एक बहुत बड़ा मेमोरियल है हॉलोकॉस्ट का, जहाँ पे यहूदियों की नस्ल कुशी की गई थी जंग अज़ीम दोम के अंदर।
तो उसको वो विजिट करना चाह रहे हैं, एक वो सिंबॉलिक जेस्चर के तौर पे कि भाई मतलब हमारे साथ एक दोबारा हॉलोकॉस्ट जैसे हुआ है, नाउजुबिल्लाह, मतलब शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। तो वो उस विजिट को जस्टिफाई करने के लिए कि भाई वहाँ अरेस्ट वारंट ना निकाला जाए, तो इंटरनेशनल लॉ की कोई प्रिंसिपल एप्लीकेशन ही नहीं रह गई। तो अब हमें आप ये मत बताएं कि यहाँ विमेंस टीम होनी चाहिए या वहाँ पे वो ट्रांसजेंडर टीम होनी चाहिए या वहाँ जहाज़ होना चाहिए। दुनिया अब एक और डायरेक्शन में जा रही है जहाँ इंटरनेशनल लॉ, रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, ये सब अब ख़त्म हो रहा है। तो क्रिकेट का तो मैं कोई शौकीन नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं इस चीज़ का ज़रूर शौकीन हूँ कि अफ़गानिस्तान जिसको 40 साल दबाया गया दुनिया की हर ताकत के ज़रिए, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की मदद से भी, उसको एक मौका मिलना चाहिए राइज करने का। और अगर वो क्रिकेट है उनके लिए पोटेंशियली, सो बी इट। अभी वो ख़वातीन की टीम नहीं बनाते हैं। आपको बुरा लग सकता है, गलत लग सकता है, ये आपकी अपनी राय है, शरई तौर पे क्या हैसियत समझते हैं, उलमा की क्या राय है, सब एक सेपरेट डिबेट है। बट खुद मुख्तारी, ऑटोनमी, कि एक मुल्क खुद डिसाइड कर सके, और अफ़गानिस्तान उसकी एक मेरे ख़्याल में नायाब और बेनज़ीर मिसाल है पूरी दुनिया के अंदर। तो अगर वो क्रिकेट के अंदर भी डट जाएं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम को सपोर्ट करना चाहिए और इंडियन अवाम को भी सपोर्ट करना चाहिए। वो वैसे क्रिकेट में बड़ा उछल उछल के आते होते हैं अफगानिस्तान के, अफगानी हमारे भाई हैं, बांग्लादेशी भी उनके भाई होते थे, लेकिन मेरा ख्याल है जब से इनकलाब हुआ तो वहाँ पे अनकरीब आप देखेंगे कि अफगानी भी आपके भाई नहीं है। अफगानी, पाकिस्तानी और बंगाली आपस में भाई हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं। बड़ा बायस है, आई नो इट्स अ प्रॉब्लम, लेकिन यार क्या करें यार, रिश्ता बड़ा हमारा पक्का है और ये ख़त्म नहीं हो सकता। ये चपकलशें और ये बीच में जो आ जाती चीज़ें तो आ जाती हैं। तो बांग्लादेशी भी भाई थे आपके, उनको भी आपने क्रिकेट में सपोर्ट किया, अफ़गानियों को भी करें, हत्ता कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है और पाकिस्तान के अंदर अमन कायम हो जाए, ताकि ये तीनों हम क्रिकेट सीख लें। सॉरी यार, ये मैं शुगर लगा रहा हूँ, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है, सब प्यार है, सब कॉन्टिनेंट के सारे लोग आपस में प्यारे हैं। बांग्लादेश के लोग, श्रीलंका के लोग, हिंदुस्तान के लोग, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लोग, हमें साथ मिल के रहना चाहिए सारों को। और अब इस मुश्किल वक्त में अफ़गानिस्तान का क्रिकेट में साथ दे के पाकिस्तान के पास फिर एक मौका है कि वो बड़ा भाई छोटा भाई वाला किरदार अदा कर सकता है और बहुत इज्जत कमा सकता है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि अवाम के दिलों में जो जज्बात होते हैं, कत्ल गारत और ये और लड़ाई और बॉर्डर की चपकलशें और मिज़ाइल के फायर, ये क्रिकेट डिप्लोमेसी से ख़त्म किए जा सकते हैं। मतलब इतनी ताकत होती है किसी स्पोर्ट या किसी एक मतलब पैशन की लोगों की। और अफ़गानिस्तान के अंदर बताया जाता है कि जिस तरह 80s में पाकिस्तान के अंदर पैशन था ना क्रिकेट का, आज उनके अंदर वो पैशन है। जाहिर बात है हमारा पैशन तो 20-30 साल के अंदर मार मार के हमारे अंदर से निकाल दिया गया है, लेकिन अफ़गानियों के अंदर अभी भी क्रिकेट का पैशन है। तो हमारी स्टेट के लिए भी ये मौका कि वो दिल जीतने के लिए इंटरनेशनल स्टैंड ले ले। जाहिर बात है अपने लोन्स और इन मामलात के अंदर तो हम नहीं ले पाते, लेकिन अफ़गानिस्तान की क्रिकेट के लिए हम ले सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।